चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका मेरे कोर्स टीडीएस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, अभी तक मैंने आपको प्रैक्टिकल में जो सिखाया है वो यही सिखाया कि हम लोग टीडीएस की रिटर्न कैसे सबमिट करेंगे। टीडीएस के दो फॉर्म थे, मैंने आपको बताए थे, एक तो 26Q और 24Q। इसके बाद में मैंने आपको बताया था टीडीएस सर्टिफिकेट कैसे हम लोग डाउनलोड करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर सीखते हैं कि यदि आपकी कोई एरर हो जाती है टीडीएस रिटर्न में, तो उसको आप कैसे रेक्टिफाई करोगे। दो तरीके हैं एरर को अपने रेक्टिफाई करने के, एक तो ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन किस तरीके से, यदि आपके पास डीएससी है तो आप हर एक एरर, कोई सी भी एरर हो, आप ऑनलाइन उसको करेक्ट कर सकते हो। यदि आपके पास डीएससी है, ऑथोराइज्ड पर्सन का डीएससी है, तो फिर आप डीएससी की मदद से उसको रजिस्टर्ड करने के बाद आप कोई सी भी एरर हो उसको आप ऑनलाइन ही करेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि हमारी जो टोटल डिमांड है, मैं अभी आपको ना पोर्टल पे चलता हूँ ट्रेसेस के। ये आपका ट्रेसेस का पोर्टल है, मैंने लॉगिन कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है। अब हम लोग डैशबोर्ड पे आएंगे, कर देंगे लॉगिन। जैसे आप लॉगिन करोगे उसके बाद आपको क्या करना है, डैशबोर्ड पे आना है। डैशबोर्ड पे आने के बाद ये आपको नीचे दिख रहा है आउटस्टैंडिंग डिमांड, बेसिकली अक्रॉस ऑल द फाइनेंशियल की जो भी डिमांड होगी वो आप डैशबोर्ड पे आके यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हो। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो आपको ये पार्टिकुलर पता लग जाएगा किस फाइनेंशियल ईयर की। यदि आप इसको और डिटेल में जाना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको पता लग जाएगा किस क्वार्टर की है, फाइनेंशियल ईयर की किस क्वार्टर की है। यदि आप इस पर दोबारा क्लिक करोगे तो आपको पता लग जाएगा ये डिमांड है किस चीज की। तो आपके पास ये देखकर लिखा हुआ है लेट फाइलिंग फीस, लेट फाइलिंग लेवी, मतलब इन्होंने लेट पेमेंट करा 1600 रुपए का। बेसिकली इन्होंने क्या करा था, टीडीएस की रिटर्न लेट फाइल की है। तो आपको पता ही होगा, मैंने आपको बताया भी था कि पर डे 200 रुपए की पेनाल्टी लगती है। तो इन्होंने 8 दिन रिटर्न लेट फाइल करी हुई है, जिस पर इनकी पेनाल्टी आएगी 1600 रुपए की। क्लियर है। अब यदि और डिटेल में चलना चाहते हो, ये तो बेसिकली समरी है, इसको हम लोग कहते हैं डिफॉल्ट समरी। यदि आप और डिटेल में जाना चाहते हो, जैसे सपोज आपकी शॉर्ट पेमेंट का अगर कोई क्या कहते हैं आपके पास एरर आता है, शॉर्ट डिडक्शन का आता है, इंटरेस्ट का आता है, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट पेमेंट का आता है, इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट का आता है। यदि आप और डिटेल में जाना चाहते हो, डिडक्टिफाई जाना चाहते हो, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको जस्टिफिकेशन रिपोर्ट, एक जस्टिफिकेशन रिपोर्ट होती है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके पहले आपको ना क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। आप अगर आप इसकी क्या चाहते हो, डिटेल चाहते हो कि डिटेल में इसकी एरर, इसकी आप डिटेल चाहते हो कि इस डिटेल मतलब इसकी और डिटेल चाहते हो, बेसिकली ये तो समरी है। आप पार्टिकुलर एक डिडक्टिव वाइज डिटेल चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट फॉर जस्टिफिकेशन रिपोर्ट में रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी जस्टिफिकेशन रिपोर्ट के लिए। जस्टिफिकेशन रिपोर्ट क्या है, जो आपकी डिफॉल्ट समरी है ना, उसका डिटेल वर्जन है, उसका डिटेल रिपोर्ट है जस्टिफिकेशन समरी, जस्टिफिकेशन रिपोर्ट। हम लोग फाइनेंशियल चुनेंगे, क्वार्टर, जिस क्वार्टर का था आपका, क्वार्टर थर्ड का था, 26Q गो। तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, डीएससी के थ्रू या नॉर्मल केवाईसी वैलिडेशन। तो हम लोग क्या करते हैं, डीएससी को सिलेक्ट करते हैं, वैलिडेट डीएससी। अगर आपका डीएससी है तो आप डीएससी को सिलेक्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको, यदि आप डीएससी यूज करना चाहते हो तो आपको एक तो ईएम साइनर डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं अभी आपको ईएम साइनर बताऊंगा। ईएम साइनर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, उसको आपको ओपन करना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं ईएम साइनर मैंने ओपन कर रखा है, तो आप कट कर दीजिए। साइन को आप सिलेक्ट कीजिए, ऑथराइज्ड पर्सन के साइन, उसके बाद पासवर्ड डाल दीजिए टोकन का, ओके कर दीजिए। ये आपका क्या पड़ गया, ये आपकी रिक्वेस्ट जा चुकी है, रिक्वेस्ट आपने डाल दी, जस्टिफिकेशन रिपोर्ट की रिक्वेस्ट। और एक ऑप्शन आप वहां पर, एक और ऑप्शन था, वो तरीका था आपका डीएससी के थ्रू। मैं आपको अभी बाद में मैनुअली बताऊंगा कि मैनुअली हम लोग इसको किस तरीके से करते हैं यदि आपका डीएससी नहीं है। चलिए, अब हम लोग के पास मैंने ऑलरेडी एक रिपोर्ट डाल रखी थी, ऑलरेडी एक रिपोर्ट डाल रखी थी, मैं आपको ना डाउनलोड करता हूँ। आप इसको ना डाउनलोड करिए। ये आप देख सकते हैं, जब तक ये अवेलेबल नहीं होगी, सबसे पहले मैंने अभी आपको ना सबमिट करके बताया कि जस्टिफिकेशन रिपोर्ट की आप रिक्वेस्ट कैसे डालेंगे। आपके पास दो तरीके हैं, यदि आपका डीएससी है, यदि आपका डीएससी नहीं है। मैंने आपको अभी तरीका बताया था कि आपका डीएससी है तो आप कैसे करेंगे। यदि आपका डीएससी नहीं होता तो मैं वो भी बताऊंगा
ये तभी पॉसिबल हो सकता है जहाँ पे अवेलेबल का ऑप्शन आ जाए। उसके बाद एक बार दोबारा से ओपन हो जाएगा जस्टिफिकेशन रिपोर्ट के लिए। फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैनुअली यदि आपका DSC नहीं है तो आप कैसे रिक्वायर्ड डालेंगे। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर, चूंकि हमारे पास जस्टिफिकेशन रिपोर्ट अवेलेबल है, आपको इसको करना क्या है, इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसको आपको सेव कर लेना है। जैसे मैंने इसको सेव कर लिया जस्टिफिकेशन रिपोर्ट को, जिस पाथ में आप चाहो उस पाथ में आप सेव कर सकते हो। मैंने इसको सेव कर लिया। अब मैं शो इन फोल्डर पे गया। इसको आपको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट हियर। इसका एक पासवर्ड है। पासवर्ड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने ऑलरेडी एक PPT बना रखा है। मैंने सब, जैसे जस्टिफिकेशन रिपोर्ट हो गई, कंसो फाइल हो गई, TDS सर्टिफिकेट हो गया, इसको ओपन करने का क्या पासवर्ड, इन सबको ओपन करने के पासवर्ड आएंगे, तो आप वो वहां पर डाल दो पासवर्ड। मैं आपको दिखाता हूँ पासवर्ड। जस्टिफिकेशन रिपोर्ट GR लिखना है, फिर टैन लिखना है, अंडरस्कोर, फिर आपको यहाँ पे लिखना है GR, फिर अंडरस्कोर, फिर इसको आप लिखना है टैन नंबर फॉर्म का। इसका फिर डैश, अंडरस्कोर 26Q अंडरस्कोर, क्वार्टर सेलेक्ट करना है, Q3, फिर उसके बाद आपको डालना है फाइनेंशियल ईयर 2019, तब ओके पे क्लिक करना है। या आपकी ये देख सकते हैं आप, टैक्स फाइल जनरेट हो चुकी है। अब ये टैक्स फाइल अभी रीडेबल नहीं है, आप इसको रीड नहीं कर सकते, इसलिए आपको एक कन्वर्जन फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी टेस्ट पोर्टल से। वो भी मैं आपको बताता हूँ। रिक्वेस्ट डाउनलोड पे जाइए, क्लिक हियर पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको टैक्स कोड डालना है, सबमिट पे क्लिक कीजिए। ये आ रखा ना जैसे जस्टिफिकेशन रिपोर्ट जनरेशन यूटिलिटी, इस पे क्लिक कीजिए, इसको डाउनलोड कीजिए। अब इसको एक्सट्रैक्ट कीजिए। एक्सट्रैक्ट करने वाले ये देख सकते हैं आपके पास एक्सेल फाइल ओपन हो गई है, इस पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद अनेबल कंटेंट, सिलेक्ट डाउनलोडेड जस्टिफिकेशन रिपोर्ट, जो टैक्स फाइल थी ना जो आपने एक्सट्रैक्ट करके जनरेट करी थी, उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। ओपन, जनरेट रिपोर्ट। जैसे आप जनरेट रिपोर्ट करेंगे तो जो भी एरर होगी वो आपके यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। उसकी मतलब डिटेल वर्जन आपका, अभी हमने वहां पर आपको समरी दिखाया था, यहाँ पे आपको डिटेल पता लग जाएगा। ये आप देख सकते हैं आपकी डिफॉल्ट समरी आ गई। ये जो मैंने आपको रिपोर्ट बताया ना, रिपोर्ट जनरेट हो चुकी है ना, इस तरीके की आपकी रिपोर्ट आएगी। ये आप देख सकते हैं डिफॉल्ट समरी, 1600 रुपये का आपका शॉर्ट पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ लेट फाइलिंग फी। लेट फाइलिंग फीस का 1600 रुपये का लेट फाइलिंग फीस में आप देख सकते हैं 8 दिन लेट हुआ है। ठीक है, 31 जनवरी लास्ट डेट थी, 8 फरवरी को आपने रिटर्न फाइल करी है, इसलिए आपके 200 रुपये पर डे के हिसाब से 1600 रुपये की आपकी पेनल्टी बन जाती है ना। तो ये डिफॉल्ट समरी की डिटेल आपको मिल गई। इसी तरीके से शॉर्ट डिडक्शन है ना, तो इस तरीके से यदि आपकी कोई एरर है तो आपकी वो एरर आपकी इस जस्टिफिकेशन रिपोर्ट में आ जाएगी। ठीक है, डिटेल एरर कि शॉर्ट डिडक्शन कितना हुआ, इंटरेस्ट की पेनल्टी कितनी बनी आपकी, ये सब डिटेल आपकी क्या पता लग जाएगी, यहाँ पर आपको पता लग जाएगी।
जो भी आपका इंटरेस्ट बनना होगा वो इंटरेस्ट आपको पता लग जाएगा, डिमांड आपको पता लग जाएगी कि डिफॉल्ट समरी है कितनी। तो आप आज देख सकते हैं यहाँ पर डिफॉल्ट समरी 1600 रुपये की है, तो आपकी 1600 रुपये क्या हो गया, आपको पे करने पड़ेंगे। ठीक है, जस्टिफिकेशन रिपोर्ट ये पे कैसे होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपको ऐड चालान करना पड़ेगा, ऐड चालान करना पड़ेगा, उसको मैं भी बताऊंगा कि आपको किस तरीके से आपकी पेमेंट होगा। अगर आपके पास डीएससी है तो मैंने आपको बताया भी कि यदि डीएससी है तो डीएससी की हेल्प से जो भी एरर है आप उसको ऑनलाइन जाके सही कर सकते हो। क्योंकि अभी हमारे पास डीएससी है तो मैं आपको चलता हूं, पहले ऐड चालान करके दिखाता हूं। ऐड चालान हम कैसे करेंगे। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन पे करना पड़ेगा। ठीक है, करेक्शन की रिक्वेस्ट जानी पड़ेगी। ऑनलाइन मैंने सिलेक्ट कर लिया, क्वार्टर 3 फॉर्म 26 सबमिट। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करेंगे, ये आप देख सकते हैं मैं ऑलरेडी यहाँ पर रिक्वेस्ट डाल चुका हूँ। यदि आप करेक्शन करना चाहते हैं तो करेक्शन करने के लिए देखिए, सबसे पहले आप ये मान के चलिए, आप यदि फॉर्म 26 वो फॉर्म 16 डाउनलोड करना चाहते हो, फॉर्म 16A डाउनलोड करना चाहते हो, जस्टिफिकेशन रिपोर्ट डाउनलोड करना चाहते हो, यदि आप करेक्शन करना चाहते हो, सबसे पहले आपको एक रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। रिक्वेस्ट डालने के बाद ही आप आगे की प्रोसेसिंग कर पाओगे। तो सबसे पहले स्टेप हमारे क्या हो, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट आप दो तरीके से कर सकते हो। यदि आपका डीएससी है तो डीएससी की हेल्प से, यदि डीएससी नहीं है तो एक तरीका और है वेरिफिकेशन करने का, वैलिडेशन करने का। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिस क्वार्टर का आप करेक्शन करना चाहते हो, जिस क्वार्टर की आप जस्टिफिकेशन रिपोर्ट डाउनलोड करना चाहते हो, जिस क्वार्टर की आप फॉर्म 16A या 16 डाउनलोड करना चाहते हो, आपके लिए उस क्वार्टर की पूरी डिटेल आपको अपने पास में रखनी पड़ेगी। टोकन नंबर, चालान डिटेल, कोई ऐसा चालान जहां पर सबसे ज्यादा एंट्रियां हो, जहां पर डिटेक्टिव की सबसे ज्यादा एंट्रियां हो, उस चालान को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उस चालान को और उसके अगेंस्ट में जितने भी डिडक्टिंग है, मैक्सिमम 3 डिडक्टिंग, अगर 3 से ऊपर का चालान है तो आपको वो लेना पड़ेगा। क्लियर, तो वो डिटेल आपको लेके बैठनी पड़ेगी, तभी आप क्या कर पाओगे, रिक्वेस्ट डाल पाओगे। रिक्वेस्ट के बाद रिक्वेस्ट के आगे का प्रोसेसर वो आगे डिसाइड होगा। क्लियर है। अब चूंकि यहाँ पर रिक्वेस्ट पड़ी हुई है तो हम लोग ट्रैक करेक्शन रिक्वेस्ट पे आएंगे। व्यू ऑल पे जैसे आप आते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर रिक्वेस्ट पड़ी हुई है। Q क्वार्टर 3 रिक्वेस्ट पड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, इन प्रोग्रेस है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके से ओपन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर आप टाइप ऑफ करेक्शन, क्योंकि मैंने ये जो रिक्वेस्ट डाली थी तब डीएससी रजिस्टर्ड नहीं था और डीएससी के थ्रू मैंने रिक्वेस्ट नहीं डाली है। अगर मैंने डीएससी के थ्रू रिक्वेस्ट डाली होती तो यहाँ पे 2-3 ऑप्शन और आ जाते, 2 ऑप्शन और आ जाते, वही मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि यहाँ पर अभी 3 ऑप्शन आ रहे हैं, ये 3 ऑप्शन आप विदाउट डीएससी ऑनलाइन करेक्ट कर सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड टू चालान टू स्टेटमेंट व्यू, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। जो भी आपके पास चालान अवेलेबल होंगे उसकी डिटेल आपको यहाँ पर पता लग जाएगी। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जितने भी चालान जिस पर बैलेंस अवेलेबल है, ये आप देख सकते हैं जितने भी आपके चालान हैं यहाँ पर बैलेंस अवेलेबल है, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। आप कोई भी चालान जो आपका अवेलेबल है, उस पर बैलेंस है, उसको आप यूज कर सकते हो। उस चालान को, जैसे मैं इस फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न भर रहा हूँ 19-20 की, तो 19-20 के लिए आप कौन कौन से चालान यूज कर सकते हो, 18-19 का चालान यूज कर सकते हो, 20-21 का चालान यूज कर सकते हो। क्लियर, तो अभी मैं 19-20 का चालान यूज करूंगा। 19-20 के चालान में मुझे कितना पेमेंट करना है, 1600 रुपये का। तो मैंने ऑलरेडी एक चालान पेमेंट कर रखा है 1600 रुपये का, ये आप देख सकते हैं। इस चालान को आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ऐड चालान टू स्टेटमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड चालान टू स्टेटमेंट पे क्लिक करोगे, आपके पास कितना बैलेंस है, 1600 रुपये का रिमेनिंग बैलेंस है। 1600 रुपये आप यूज कर सकते हो। तो 1600 रुपये किस बात का पेमेंट करना है आपको, लेवी का, क्योंकि आपने क्या करा है, 1600 रुपये लेट फाइलिंग फीस आपको जमा करनी है। तो आप लेवी में डाल दोगे 1600 रुपये, मैंने डाल दिए ऑलरेडी लेवी में 1600 रुपये। आपको इसको क्या करना है, सेव करना है। जैसे आप सेव करोगे ना, ये आपका येलो बन जाएगा, ये आपका ना येलो सा आ गया। अब आपको क्या करना है, सबमिट करेक्शन स्टेटमेंट पे क्लिक करना है। जैसे आप ऐड चालान पे क्लिक करोगे, ऐड चालान टू स्टेटमेंट पे क्लिक करोगे,
वैसे आपको ये येलो येलो बन जाएगा ऑप्शन। जैसे येलो येलो बन जाता है आपको सबमिट करेक्शन टू स्टेटमेंट पे क्लिक करना है, फिर आप कंफर्म करना है। यदि फिर आप क्या करोगे, कंफर्म चालान चेंजेस, कंफर्म। करेक्शन स्टेटमेंट हैज बीन सबमिटेड एंड विल बी अवेलेबल, करेक्शन रेडी फॉर सबमिशन, इस पे आप क्लिक करोगे। फिर आप क्या करोगे, व्यू स्टेटमेंट, व्यू स्टेटमेंट में क्लिक करोगे, सबमिट फॉर प्रोसेसिंग, सबमिट कर दोगे प्रोसेसिंग के लिए। ये आपका टोकन नंबर जनरेट हो जाता है। आपने क्या कर दिया, चालान ऐड कर दिया, उसका जितना भी प्रोसेसिंग था वो आपका खत्म हो चुका है। आपने क्या कर दिया, चालान ऐड करने के लिए रिक्वेस्ट डाल दी है। जैसे ये चालान ऐड हो जाएगा तो ये प्रोसेस हो जाएगा। मैं आपको दो भी दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, जो मैंने अभी एक चालान ऐड करा था वो सबमिटेड हो चुका है आईटीडी को। इससे पहले मैंने एक चालान और ऐड करा था 24Q के अगेंस्ट में, Q3 के लिए, वो प्रोसेस हो चुका है। इसी तरीके से मैंने चालान ऐड करा था, ठीक है। तो ये चालान ऐड करने का तरीका है ऑनलाइन, किस तरीके से हम चालान ऐड करेंगे। जब ये प्रोसेस हो जाएगा तो यहाँ पर अभी ये लिखा हुआ है ना सबमिटेड टू आईटीडी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोसेस शब्द लिखा हुआ जाएगा। क्लियर है। तो ये तरीका है कि किस तरीके से हम चालान ऐड करेंगे। बाकी मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑफलाइन, अभी तो मैंने आपको ऑनलाइन बताया, ऑनलाइन कैसे आप करेक्शन कर सकते हो। बाकी आगे आने वाली वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन आप कंसो फाइल डाउनलोड करके किस तरीके से अमेंडमेंट कर सकते हो। ओके।